हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। इस वीडियोज के अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इस वीडियोज के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो समान अर्थ दें तो वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अमृत, पहला हमारा अमृत। अमृत की पर्यायवाची होती है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवननोदक, सोम, मधु। जीवननोदक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। द्रौपदी की पर्यायवाची होती है कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंध्री। जो कृष्णा पर्यायवाची है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कृष्णा लोग कृष्ण की पर्यायवाची समझकर लगा देते हैं, लेकिन यह द्रौपदी की पर्यायवाची है कृष्णा। कृष्णा यमुना की भी पर्यायवाची होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। धनुष, धनुष की पर्यायवाची धनु, चाप, कमान, सरासन, पिनाक, कोदंड। पिनाक और कोदंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी गई हैं। वाक की पर्यायवाची वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन, बगीचा और निकुंज। निकुंज काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार SSC के एग्जामों में पूछी गई है। शिक्षक की पर्यायवाची होती है गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। फिर नेक्स्ट शेर की पर्यायवाची काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछी जाती है। तो शेर की पर्यायवाची सिंह, केसरी, व्याघ्र। ध्यान दीजिएगा, कई बार लोगों को लगता है कि व्याघ्र बाघ की पर्यायवाची है, तो बाघ की पर्यायवाची ना होकर व्याघ्र सिंह की पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, यही गलती करते हैं। फिर नेक्स्ट मृगेंद्र, शार्दूल, नाहर और वनराज, केहरी, मृगराज। चूँकि शेर को मृग बहुत अधिक शिकार करना पसंद रहता है और मृगों का जो है ये शिकार करते हैं, इसलिए इन्हें मृगराज, मृगेंद्र आदि नामों से कहा गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश की पर्यायवाची क्या होती है, आइए देखते हैं। तो प्रकाश की पर्यायवाची प्रभा, कांति, ज्योति, आलोक। ध्यान दीजिएगा, आलोक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और द्युति। आलोक और द्युति एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बाण की पर्यायवाची होती है शर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीटी वाला शाह है। जब ये वाला सर होगा तो ये तालाब की होती है, और ये वाला सर बाण की होती है। किसकी पर्यायवाची? बाण की। फिर सर, शिलामुख, नाराज, ईशु। ईशु भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, और तीर तो आप जानते ही हैं। सीता की पर्यायवाची होती वैदेही, जानकी, जनक तनया। जनक जी की पुत्री थी, इसलिए इन्हें जनक तनया कहा जाता था। भूमिजा, भूमि से उत्पन्न हुई थी, इन्हें भूमिजा कहा जाता है, और राम प्रिया कहा जाता है। फिर मित्र की पर्यायवाची सखा, मीत, दोस्त, सहचर, सौहार्द। सौहार्द कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सुहृदय, ये सभी मित्र की पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट शंकर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में यूपी टेट, सुपर टेट में और कई एग्जामों में पूछी जाती है। तो शंकर की पर्यायवाची है महेश, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, रुद्र। इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन, आशुतोष, पशुपति, शंभु, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। महादेव आदि नामों से शंकर जी को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पर्यायवाची मछली। मछली की पर्यायवाची है मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन। जिसका जल ही जीवन है, अर्थात मछली, झस। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक की पर्यायवाची होती है अर्वाचीन,
नया, नूतन, नव्य। फिर नेक्स्ट है आँख की पर्यायवाची क्या होती है, तो आँख की पर्यायवाची होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, दृग, विलोचन। अच्छी इसका तत्सम भी होता है, आँख का तत्सम अच्छी होता है, और ये सभी इसकी पर्यायवाची हैं। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, आँख की पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, दृग, विलोचन। फिर नेक्स्ट आम की पर्यायवाची क्या होती है, आम की पर्यायवाची आम, रसाल, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। रसाल किसकी पर्यायवाची है, तो आम की पर्यायवाची। अति सौरभ, पिक प्रिय, कोयल को जो सबसे अत्यधिक प्रिय होता है वह आम है, इसलिए इसे प्रिक प्रिय भी कहते हैं। सहकार, पियम्बु, ये सब आम की पर्यायवाची होती हैं। आकाश की पर्यायवाची नभ, गगन। आपसे पूछ लिया था कि व्योम किसकी पर्यायवाची है, तो आकाश की पर्यायवाची है। अंबर, शून्य भी कहते हैं। अनंत, अंतरिक्ष भी आकाश को कहते हैं। फिर कुबेर की काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो कुबेर की पर्यायवाची धनद, कहते हैं धन बहुत होता कुबेर के पास, इसलिए धनद। राजराज, यक्षपति, धनेश, धनाधिप, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो कुबेर की पर्यायवाची। फिर असुर की पर्यायवाची है धनुज, दैत्य, दानव, निशाचर, राक्षस, इंद्रारी, ये सभी असुर की पर्यायवाची हैं। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन लेकर आए हैं पर्यायवाची का, जो कि आपके एग्जाम में लगभग बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट पर्यायवाची है अर्जुन। अर्जुन की पर्यायवाची काफ़ी पूछी जाती है। अर्जुन की पर्यायवाची धनंजय, पार्थ, भारत, अर्जुन को भारत भी कहा जाता है। गांडीवधारी, ये जो अपना एक धनुष लिए रहते थे उसका नाम गांडीव था, इसके कारण इसे गांडीवधारी कहा जाता है। गुड़केश, गुड़ाकेश और कौनते, गुड़ाकेश में संधि भी पूछी जाती है कि कौन सी है, तो गुड़ संधि है। वन की पर्यायवाची विपिन। कानन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कानन किसकी पर्यायवाची है, तो वन की पर्यायवाची है। जंगल आप सबने बचपन से ही सुना होगा। अरण्य, कांतार। नेक्स्ट ब्रह्मा की पर्यायवाची है स्वयंभू, पितामह, हिरण्यगर्भा, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। कमलासन, जिसका आसन ही कमल हो, अर्थात ब्रह्मा। चतुरानन, चार मुखों वाले। धाता, अज, विधाता, कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माता ही ब्रह्मा है, इसलिए इन्हें विधाता भी कहा जाता है। फिर बिजली की पर्यायवाची देखते हैं। चपला, चंचला, तड़ित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। दामिनी बहुत पूछी जाती है। क्षण प्रभा, सौदामिनी, बिजुरी, गांव में लोग कहते हैं बिजुरी चली गई, तो वही बिजली की पर्यायवाची बिजुरी। फिर नेक्स्ट बंदर की पर्यायवाची देखेंगे। बंदर की पर्यायवाची होती है कपि। बंदर की पर्यायवाची कपि। वानर, शाख मृग, कई शाखाओं में एक शाखा से दूसरी शाखा में चिटकते रहते हैं पेड़ में, इसलिए बंदर की पर्यायवाची शाख मृग। मरकट, हरि, इन्हें आप वर्तमान लाइफ से जोड़कर चलिए तो याद करने में भी आसानी होगी। वृक्ष की पर्यायवाची तरु, विटप, द्रुम, पेड़, रूख। रूख, तरु, विटप, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कामदेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खासकर यूपी टेट सुपर टेट में बहुत ही पूछे जाते हैं। कामदेव की पर्यायवाची मनसिज, मनोज, काम, मनमथ, मार। अनंग काफ़ी आता है एग्जाम में। पुष्पधनवा, मदन, कंदर्प, मकरध्वज। मकरध्वज में ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग हनुमान जी लगा देते हैं, लेकिन मकरध्वज कामदेव की पर्यायवाची है। रतिनाथ, यानी रति के पति थे। मीन केतु, ध्यान दीजिएगा, मीन केतु कामदेव की पर्यायवाची है। कई बार मीन केतु मछली की लोग लगाकर गलत कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कृष्ण की पर्यायवाची। कृष्ण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो कृष्ण की पर्यायवाची गोपाल कहा जाता था इन्हें।
मुरारी कहा जाता था। मुरलीधर, गिरिधर, घनश्याम, मोहन, केशव, माधव। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इंद्र की पर्यायवाची होती है मधवा और कृष्ण की पर्यायवाची माधव। कंसारी, गोविंद, दामोदर, जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो उसे दामोदर कहते हैं और यह कृष्ण की पर्यायवाची है। फिर नेक्स्ट इच्छा। इच्छा की पर्यायवाची कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा। कई बार स्पृहा आता है एग्जाम में। स्पृहा किसकी पर्यायवाची है? तो इच्छा की। स्पृहा का विलोम भी पूछा जाता है तो निह स्पृहा होता है, निह स्पृहा। फिर ईहा भी पर्यायवाची है इच्छा की। फिर नेक्स्ट इंद्र की पर्यायवाची है सुरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, मधवा। मधवा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वज्रधर, सुरेंद्र, मेघराज, देवेश, महेंद्र। कई बार पूछ लेता महेंद्र किसकी पर्यायवाची है? तो इंद्र की। देवराज, देवताओं का राजा इंद्र। ठीक। फिर नेक्स्ट पर्यायवाची है कमल। कमल की पर्यायवाची देखेंगे तो कमल की पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, सरोज, राजीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिज बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नलिन, पुंडरीक आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कमल की पर्यायवाची में एक ट्रिक है कि जल की पर्यायवाची में अगर हम जल की पर्यायवाची में जा जोड़ दें, क्या जोड़ दें? जल में जा जोड़ दें तो वो कमल की पर्यायवाची बन जाती। जैसे जल में जा जोड़ा जलज, पंख में जा जोड़ा पंकज, नीर होती है जल की पर्यायवाची तो जा जोड़ दिया तो कमल की बन गई। ठीक। तो अगला है किरण। किरण की पर्यायवाची अंशु, मयूख, मरीच, प्रभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणेश की पर्यायवाची पूछी जाती है तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर और यह योग रूढ़ शब्द है। गजपति, गणपति, एक दंत, विनायक, गजवदन, हाथी के शरीर वाला, मोदक प्रिय। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय था इसलिए इनकी पर्यायवाची मोदक प्रिय। फिर नेक्स्ट देखेंगे गधा की पर्यायवाची होती है, गधा की पर्यायवाची गदहा, गर्दभ, वैशाख नंदन। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वैशाख नंदन किसकी पर्यायवाची है? तो गधा की। खर, धूसर, ये सब गधा की पर्यायवाची है। फिर गंगा की पर्यायवाची होती है भागीरथी, जानवी। जानवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। मंदाकिनी, देव नदी, सुरसरिता, सुरसरी, त्रिपथगा। त्रिपथगा भी काफ़ी पूछी जाती है। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों में रहने वाली, ध्रुवनंदा। ये सब गंगा की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट गाय की पर्यायवाची कौन है? तो गाय की पर्यायवाची धेनु, गौ, सूरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पयस्विनी, गौरी, रोहिणी। रोहिणी एग्जाम में कई बार आती है, भद्रा। ये सब गाय की पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट चंद्रमा। चंद्रमा की शशि, मयंक, राकेश, सोम। सोम किसकी है? चंद्रमा की है और अमृत की भी हमने अभी बताया था। इंदु, हिमांशु किसकी है? पूछा था कई बार एग्जाम में। हिमांशु पर्यायवाची किसकी है? तो चंद्रमा की। निशापति, सुधांशु और विधु। फिर झंडा की पर्यायवाची है ध्वजा, पताका, केतु, केतन और ध्वज। नेक्स्ट देखते हैं अगली पर्यायवाची नाव। नाव की पर्यायवाची कौन है? नौका, तरणी, पतंग। ध्यान दीजिएगा, नाव की पर्यायवाची पतंग, तरड़ी, बेड़ा। ये सब नाव की पर्यायवाची। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पृथ्वी की पर्यायवाची भू, भूमि, इला इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आई हुई पर्यायवाची है। धरती, अचला, वसुंधरा, उर्वी। फिर पुष्प की पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रसून एग्जाम में पूछी जाती है। पुहुप,
मंजरी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है पर्यायवाचियों का, एक बार जरूर देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सांप की पर्यायवाची आही, भुजंग, ब्याल कई बार पूछ ली जाती है, ब्याल किसकी पर्यायवाची है? तो सांप की। सर्प, नाग, विषधर, उरग। सूर्य की पर्यायवाची प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलती है जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो रवि, भानु, भास्कर, दिनेश। पतंग यहाँ सूर्य की भी पर्यायवाची है। अंशुमाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर, आदित्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मार्तंड, दिवाकर, ये सभी सूर्य की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची समुद्र की। समुद्र की पर्यायवाची सागर, पयोधि, उदधि, जलधि, वारिधि, सिंधु। रत्नाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने जल की पर्यायवाची में ज जोड़ा था तो हमें कमल की पर्यायवाची मिली थी, लेकिन यहाँ पर जल की पर्यायवाची में अगर हम धी जोड़ देंगे तो हमें समुद्र की पर्यायवाची मिल जाएगी या सागर की पर्यायवाची मिल जाएगी। जैसे सागर, पयोधि, पय होती है जल की तो उसमें धी जोड़ दिया। उदधि, जल होता है तो धी जोड़ दिया, जलाधि। वारी होती है जल की पर्यायवाची, धी जोड़ दिया, वारिधि। अगली पर्यायवाची हाथ। हाथ की पर्यायवाची कर, पाड़ी, बाहु, भुजा, हस्त। ये सभी हाथ की पर्यायवाची होती हैं। फिर हनुमान जी की पर्यायवाची भी पूछी जाती है। महावीर के नाम से आप सभी जानते होंगे, रामदूत के नाम से जानते होंगे, इन्हें मारुति भी कहा जाता है। अंजनी इनकी माता का नाम था, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। कपीस कहा जाता है। सरस्वती की पर्यायवाची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। गिरा, सरस्वती की पर्यायवाची। शारदा कहा जाता है, भारती कहा जाता है। वीणा पाणी, जिनके हाथों में वीणा हो अर्थात सरस्वती। विमला, वागीश और वागेश्वरी कहा जाता है। फिर हाथी की पर्यायवाची कौन सी है? तो हाथी की हस्ती, गज, कुंजर, नाग, करी, मतंग, द्विरथ। द्विरथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। हाथी। हवा की पर्यायवाची पवन, वायु, समीर, प्रभंजन। प्रभंजन इंपॉर्टेंट है। अनिल और वात। ध्यान दीजिए, अनिल भी काफ़ी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अनिल पर्यायवाची हवा की होती है। अनिल और अनल दो शब्द आते हैं, तो अनिल पर्यायवाची होती है हवा की, और अनल पर्यायवाची आता है वो होता है आग की, अनल। अभी आगे देखने को